हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में आप लोगों के लिए यानी कि संख्या पद्धति से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड है। यानी कि ये मैं वीडियो इसलिए बनाकर अपलोड कर दे रहा हूं ताकि आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। तो चलिए देखते हैं फटाफट के अंदाज में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देख सकते हैं संख्या 0.35 को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको 0.35 को किसके रूप में व्यक्त करना है? तो P अपान Q के रूप में व्यक्त करना है। हम कैसे व्यक्त करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? तो ये देखिए, सबसे पहले जो है संख्या जो दिया है उसको आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? तो आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे ए बी सी एफ जी एच आई एक्स, जो भी मानना चाहे आप वो मान सकते हैं। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं माना x बराबर 0.35 बार। तो देख सकते हैं कि यहां पे हमने क्या माना है? तो 0.35 यानी कि x बराबर मान लिया है। x बराबर 0.35 बार। अब यहां पे इस पे बार लगा हुआ, किस पे बार लगा है? तो 3 और 5 पे बार लगा है। तो 3 और 5 पे बार लगा हुआ, इसका मतलब हुआ क्या? यानी कि 3 5 जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या लग गया है? तो बार लग गया है। तब क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं x बराबर 0.35 बार। इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। हमने क्या किया? तो x बराबर 0.35 को समीकरण क्या मान लिया? तो फर्स्ट मान लिया। आगे हम चलेंगे, इसलिए आगे हम क्या करेंगे? तो हम लिख सकते हैं x बराबर 0.35। यहां पर देख सकते हैं कि बार लगा हुआ है, मतलब कि 3 और 5 पे। अभी मैंने आपको समझाया बार की मतलब, यानी 3 और 5 पे बार लगा, इसका मतलब दशमलव के बाद 3 5 बार बार आ रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं 0.35 3 5 3 5 और डैश आप जहां तक लिख ले, इसको हम मान लेते हैं क्या? तो समीकरण नंबर सेकंड। यहां देख सकते हैं किसको समीकरण फर्स्ट मान लिया और इसको क्या मान लिए? तो समीकरण सेकंड मान लिए। अब हम क्या करेंगे? तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहां पर देख सकते हैं यदि पॉइंट के बाद दो संख्याओं पे बार लगा है, यदि हम यहां से पॉइंट हटाना चाहे तो बताइए दोनों पक्षों में किस संख्या से गुणा करें? आप ये चीज कैसे पता करेंगे? तो एक बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, पॉइंट के बाद यानी कि जितने संख्याओं पे बार लगा रहेगा हम क्या करेंगे? तो हम पॉइंट के बाद जितना ही संख्याओं पे बार लगा रहेगा हम उसको काउंटिंग करके इसके आगे 0 बढ़ा देंगे। आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद से जो है वो 3 5 पे ही बार लगा है, यानी कि दो संख्याओं पे बार लगा है। तो हमने क्या किया? तो एक लिख दिया और यहां पे यानी कि 2 0 बढ़ा दिया। यदि 3 5 7 होता, यानी कि 3 संख्याओं पे बार होता, तो हम 1000 से गुणा करते। किसमें? तो यहां पे दोनों पक्षों में। आ रहा है आपको समझ में? एकदम समझ में आ रहा होगा। यदि एक एग्जांपल और आपको समझाते, जैसे 3.5 बार होता तो इसमें आप किससे गुणा करते? तो इसमें आपको दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या पे बार लगा है तो एक रख दीजिए और दशमलव के बाद एक ही अंक है यानी कि 10 से आपको गुणा करना होगा। तो आपको ये चीज समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्या? तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे। यहां पर लिख दीजिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। तो यहां पे आपके दो पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों से आपको क्या, दोनों में क्या करना है? 100 से गुणा कर देना है। चलिए गुणा करते हैं, यानी हो जाएगा x गुणे 100 बराबर 0.35 3 5 3 5 और गुणे में क्या? 200। फिर आगे चलते हैं,
यानी जब 100 से x में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 100x हो जाएगा, बराबर जब आप 0.353535 में जब आप 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है उठकर क्या होगा, तो इधर के 2 स्थान के बाद लग जाएगा, यानी आपका कहां लगेगा, तो 035 के बाद दशमलव यानी कि लगेगा 35 35 और 35 डैश डैश, इसको ले लीजिए समीकरण नंबर यानी कि थर्ड। आप देख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण थर्ड, और यहां पर हमारा बन गया समीकरण, सॉरी यहां हमारा समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, और ये हमारा हो गया थर्ड। अब हम करेंगे क्या, तो समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकेंड को हटा देंगे, तो लिखिए समीकरण यानी कि 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो तीसरा समीकरण देखिए क्या है, तो आपका तीसरा समीकरण है 100x बराबर 0.3, 100x बराबर 0.35.35 और 35 डैश डैश, और दूसरे समीकरण को हटाने हैं, दूसरा समीकरण देख सकते हैं क्या है, तो x बराबर यानी कि 0.3535 डैश डैश। यहां घटाते समय क्या होता है, तो चिन्ह बदल जाता है, यदि प्लस का साइन है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि माइनस का होता तो किस में होता, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता। आगे देख सकते हैं 100x माइनस का x, 100x में से एक बार x निकल जाएगा, क्या बचेगा, तो 99x बचेगा, बराबर यहां देख सकते हैं 35 में से 0 गया, यानी आपका 35 ही बचेगा, दशमलव के बाद 3 5, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5, 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3, 5 से 5, ये आपस में कट जाएगा, यानी कि क्या बचा, तो 99x बराबर 35 बचा, यानी कि हम x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 35 और बट्टे में क्या, यानी कि ये आपके लग जाएगा भाग में। यहां पे x का मान क्या निकला, तो x का मान निकल गया 35/99। तो यहां पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0.35 बार को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। आप यहां देख सकते हैं कि हमने 0.35 बार को यानी कि 35/99 यानी कि P अपान Q के रूप में हमने चेंज कर दिया, किसके रूप में, तो P अपान Q के रूप में, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब आपको दूसरे क्वेश्चन का यानी कि हल करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, 0 यानी कि 2 3 बार। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।